तो क्या है? तो यहाँ पर आपका टॉपिक है इनपुट यूनिट, यानी कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट यूनिट होता है, जो इनपुट इकाइयां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना, यूनिट में इकाई। अब ऐसे बोल सकते हो कि कंप्यूटर की वह इकाई जिसके द्वारा कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डाटा को डालते हैं, वह इनपुट यूनिट है, यानी दैट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम व्हिच वी कैन इंसर्ट एनी टाइप्स ऑफ डाटा इन आवर कंप्यूटर सिस्टम एंड आल्सो ऑपरेट टू आवर कंप्यूटर सिस्टम, दैट्स कॉल्ड इनपुट यूनिट। दैट्स कॉल्ड इनपुट यूनिट। तो यहाँ पे है इनपुट यूनिट। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट यूनिट क्या है? दैट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वह भाग, फ्रॉम व्हिच, जिससे वी कैन इंसर्ट, हम डाल सकते हैं, एनी टाइप्स ऑफ डाटा इन पीसी, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का आंकड़ा डाल सकते हैं, एंड आल्सो ऑपरेट टू कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम को चला भी सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कार्ड इनपुट यूनिट, उसको इनपुट इकाई कहते हैं। यानी कि जिस भी इकाई के द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा डालते हैं, डाटा क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय डाटा? जैसे हम अब बोल रहे हैं ना कि डाटा डालते हैं, तो डाटा क्या होता है? डाटा इस टाइप्स ऑफ पॉजिटिव एजुकेशनल थिंग्स which make by any types of language with the help of characters, numbers and symbols, that's called data. In the whole world, data will be classified in five branches. First, characteristics data. Second, statistical data. Third, graphical data. Fourth, audio data. And fifth, video data. तो हम प्रत्येक प्रकार के आंकड़े को इसके द्वारा कंप्यूटर में डाल सकते हैं, इनपुट यूनिट के द्वारा, एंड आल्सो ऑपरेट टू कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर को चलाते भी हैं, एंड आल्सो भी ऑपरेट में चलाना, कंप्यूटर सिस्टम को चला दे सकते हैं। कार्ड इनपुट यूनिट, उन इकाइयों को हम इनपुट इकाई कहते हैं। समझ में आ रहा है? उनको इनपुट इकाई कहते हैं। दीज आर, अभी इनपुट इकाइयां क्या क्या होती हैं? इसमें सबसे पहली इकाई होती है कीबोर्ड। कीबोर्ड देखा है कभी? देखा है कभी? है ना? कीबोर्ड ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका कीबोर्ड है, यही कीबोर्ड है ना? ये कीबोर्ड है, ठीक है। तो ये क्या है? पहली इनपुट इकाई, यानी कि कंप्यूटर में सबसे पहले हमें जरूरत किसकी पड़ती है? कीबोर्ड की। तो वही लिखा हुआ है कीबोर्ड। दिस इज द मेन इनपुट यूनिट। कीबोर्ड क्या है? मेन इनपुट यूनिट, मुख्य इनपुट इकाई है। फ्रॉम दिस, यहाँ से या इसके द्वारा यूजर कैन इंसर्ट, हम लोग डाल सकते हैं, इस टाइप्स ऑफ डाटा इन पीसी, कंप्यूटर में कोई भी डाटा हम डाल सकते हैं, और मूलतः मुख्य रूप से हम कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स ऑफ डाटा डालते हैं या स्टैटिस्टिकल टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि अक्षरों को, नंबरों को और चिन्हों को डालते हैं। तो दिस इज द मेन इनपुट यूनिट, यह मुख्य इनपुट इकाई है। फ्रॉम दिस, यहाँ से यूजर कैन इंसर्ट, हम लोग डाल सकते हैं, ईच टाइप्स ऑफ डाटा इन पीसी, कंप्यूटर के अंदर प्रत्येक प्रकार के आंकड़े को डाल सकते हैं, एंड आल्सो ऑपरेट टू पीसी, और अपने पीसी में पर्सनल कंप्यूटर, अपने पर्सनल कंप्यूटर को चला भी सकते हैं। दीज आर, ये होते हैं। पहला है आपका नॉर्मल कीबोर्ड। नॉर्मल में साधारण। तो ये जो कीबोर्ड आपके सामने है, ये क्या है? हाँ, नॉर्मल कीबोर्ड, ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड है। तो इट्स हैव ओनली 104 बटन्स। ये जो नॉर्मल कीबोर्ड है, साधारण कार्यों के लिए होता है, इसमें 104 बटन होती है, ठीक है। फिर आता है आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टी मीन्स अनेक, मीडिया मीन्स माध्यम, कीबोर्ड यानी कि अनेक माध्यमों पर काम करने वाला कीबोर्ड जो होता है, उसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। अनेक माध्यमों पर काम करने वाला जो कीबोर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। इट्स हैव अप टू 104 की, यानी जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, इट्स हैव, इसमें होता है अप टू 104 की, इसमें 104 बटन से अधिक होता है। ऑपरेट टू मल्टी एप्स, जिसके द्वारा हम मल्टी यानी अनेक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। जैसे मीडिया प्लेयर वगैरह चलाना है तो आप कीबोर्ड से भी चला सकते हो। फिर मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। फिर आता है मैकेनिकल कीबोर्ड, यानी कि यांत्रिक कीबोर्ड। इट्स कीज इज बेस्ड ऑन स्प्रिंग, इसका जो बटन होता है वो स्प्रिंग पे होता है। जैसे यहाँ पे जो नॉर्मल कीबोर्ड है, इसका जो बटन है, ये इसके नीचे रबर लगा हुआ है, ठीक है।
और इसको जब हम दबाते हैं तो ये फिर ऊपर उठ जाता है, तो ये रबर। और जो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है, जो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है वो कीबोर्ड के नीचे स्प्रिंग लगी होती है, स्टील वाली, तो वो थोड़ा हार्डली दबता है, यानी कि कठिनाई से दबता है, लेकिन वो कीबोर्ड जो होता है वो स्थायी, मतलब ज्यादातर टिकाऊ होता है। तो मैकेनिकल गेट्स इज बेस्ड ऑन स्प्रिंग, इसकी जो बटन होती है स्प्रिंग पर आधारित होती है। सो इट इज ऑपरेटेड विद हार्डली, इसलिए इसको थोड़ा सा कठिनाई के साथ चलाया जाता है। फिर आता है यूएसबी कीबोर्ड, ये कीबोर्ड का प्रकार है यूएसबी कीबोर्ड। यूएसबी कीबोर्ड क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी कीबोर्ड होता है, इट्स कनेक्टर इज बेस्ड ऑन पोर्ट, और इसका जो कनेक्टर होता है, यानी कि इस कीबोर्ड का जो कनेक्टर होता है जो कि मदरबोर्ड से जुड़ता है, वो ये होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पोर्ट, यूएसबी बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट बोलते हैं, इसलिए यूएसबी बोलते हैं इसको। इसमें पोर्ट जो इसका है वो यूएसबी है, इसको यूएसबी कीबोर्ड बोलते हैं। फिर आता है आपका PS2 कीबोर्ड, इट्स कनेक्टर लाइक ए सर्किल, और इस ये PS2 जो कीबोर्ड होता है, जो आपका पर्सनल सिस्टम है उसके लिए जो कीबोर्ड होता है PS2, इट्स कनेक्टर लाइक या सर्किल। अब कीबोर्ड तो ऐसा ही होता है, लेकिन इसका जो कनेक्टर होता है वो एक सर्किल की तरह से होता है, ये ठीक है। ये पहले से आता था, अभी इसका बहुत कम यूज है, तो ये नहीं आता है, लेकिन इसी को कहते थे PS2। तो इट्स कनेक्टर लाइक अ सर्किल, इसका जो कनेक्टर होता है वो एक गोल घेरे के समान होता है, which have 6 pins, जिसमें 6 पिन होते हैं। फॉर कनेक्ट टू मदरबोर्ड, इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को मदरबोर्ड से जोड़ सकते हैं, अपने कीबोर्ड। फिर आता है वायरलेस कीबोर्ड। आजकल तो वायरलेस कीबोर्ड मैक्सिमम चीजें वायरलेस ही है, बिना तार के चलती हैं, लेकिन बिना तार के चलने के बावजूद भी उसमें कोई ना कोई माध्यम रहता होगा। तो माध्यम क्या होता है? वाईफाई या हाँ, वाईफाई होता है या ब्लूटूथ होता है। तो वायरलेस कीबोर्ड ये होता है, इसमें तार नहीं लगा होता है, बिना तार के ये वाईफाई के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ जाता है। तो ये होता है कनेक्ट टू मदरबोर्ड वाया वाईफाई। तो ये आपका होता है वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है, ये वायरलेस कीबोर्ड होता है।